आज की इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में हम देखेंगे कि हम बिलोरुबिन टेस्ट जो होता है वो लैब में किस तरह से परफॉर्म करते हैं। आज की इस वीडियो में हम टोटल बिलोरुबिन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तीनों जो टेस्ट हैं वो परफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले हम पेशेंट का ब्लड ले लेंगे, वो जेल वाइल में लेंगे या फिर हम रेड टॉप वाइल में भी ले सकते हैं। तो हम पेशेंट का ब्लड लेने के बाद इसको अच्छे से सेंट्रीफ्यूज करेंगे। सेंट्रीफ्यूज करने के लिए हम 4000 RPM पर 5 मिनट्स के लिए करेंगे। तो STB यानी कि सीरम टोटल बिलोरुबिन, और इसकी आगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों लगाएंगे। ये हमारे पास बिलोरुबिन का रिएजेंट है और इसके ऊपर लॉट नंबर वगैरह मेंशन होती है। ये सारे के सारे बिलोरुबिन के रिएजेंट हैं जो कि 4 होते हैं, R1, R2, R3 और R4। तो हम देखेंगे कि हम इन रिएजेंट की मदद से बिलोरुबिन टोटल और डायरेक्ट जो है वो किस तरह से लगाते हैं। तो हमारे यहाँ पर जो सीरम है वो सेंट्रीफ्यूज हो चुका है। ये आप देख सकते हैं कि इस पेशेंट की जो बिलोरुबिन है वो बहुत ज़्यादा है, और ज़्यादा होने की वजह से जो है इसके सीरम का जो कलर है वो इस तरह का आ रहा है, शायद आपको दिखाई दे रहा हो। तो अब हम क्या करेंगे कि ये टोटल जो सीरम है वो हमें 600 माइक्रोलीटर चाहिए, लेकिन ये 600 माइक्रोलीटर से कम है। तो इस वजह से हम क्या करेंगे कि इस पेशेंट की जो है वो डाइल्यूशन बनाएंगे। हम सबसे पहले हम इस सीरम की डाइल्यूशन बनाएंगे। डाइल्यूशन बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि हम एक टेस्ट ट्यूब लेंगे और उस पर पेशेंट आईडी मेंशन कर देंगे। अब ये आप देख सकते हैं कि हमने अलग से इसका जो सीरम था वो निकाला है, और इसको हम फिर से दोबारा से सेंट्रीफ्यूज करेंगे ताकि हम जो क्लियर सीरम है वो ले सकें। इस पेशेंट के RBC बहुत ज़्यादा हैं और सीरम कम है, इस वजह से हमें इसे एक तो डाइल्यूशन से लगाना पड़ेगा और दूसरा इसको अलग दोबारा से वाइल में लेके, प्लेन टेस्ट ट्यूब में लेके इसको सेंट्रीफ्यूज करना पड़ेगा। हमारा सीरम जो है वो सेंट्रीफ्यूज हो चुका है। ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास बहुत ही कम क्वांटिटी में पेशेंट का सीरम अवेलेबल है। अब हम इस सीरम की डाइल्यूशन बनाएंगे। अगर हमने इस पेशेंट की सिर्फ टोटल बिलोरुबिन लगानी होती तो हम इसको डायरेक्ट भी लगा सकते थे, लेकिन अभी जो है हम डाइल्यूशन इसलिए बनाएंगे क्योंकि हमने इसके साथ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट भी लगानी है। अब हम इसकी डाइल्यूशन तैयार करने के लिए नॉर्मल सलाइन लेंगे, जो कि हम एक टेस्ट ट्यूब में ले लेते हैं, और इस टेस्ट ट्यूब को हम लेबल कर देंगे NS यानी कि नॉर्मल सलाइन से, ताकि हमें पता रहे कि हमने किस वाइल में क्या डाला हुआ है। ये हमारे पास नॉर्मल सलाइन आ गया। अब हम एक माइक्रो पाइपेट लेंगे 100 माइक्रोलीटर की, और उसके ऊपर येलो टिप जो है वो अच्छे से सेट कर लेंगे। अब हम एक वाइल लेंगे, टेस्ट ट्यूब लेंगे, और इसको या तो D से लेबल कर देंगे या फिर हम पेशेंट की ID जो है उसके साथ भी लेबल कर सकते हैं। तो यहाँ पर 100 माइक्रोलीटर से हम इस डाइल्यूशन वाली टेस्ट ट्यूब में नॉर्मल सलाइन डालेंगे। ये नॉर्मल सलाइन हम 500 माइक्रोलीटर इसमें डालेंगे। अभी हमारे पास 500 माइक्रोलीटर जो नॉर्मल सलाइन है वो अलग से टेस्ट ट्यूब में अवेलेबल है। अब हम क्या करेंगे कि इसी 100 माइक्रोलीटर पाइपेट के ऊपर एक और टिप जो है वो एडजस्ट करेंगे, और हमने जो पेशेंट का सीरम निकाला था सेंट्रीफ्यूज करके, उसमें से ध्यान से हमने 100 माइक्रोलीटर सीरम ले लेना है, और सीरम लेते हुए ध्यान में रखना है कि RBC वगैरह जो हैं वो हमारी सीरम में ना आए। तो हमने ये यहाँ पर 100 माइक्रोलीटर जो सीरम है वो ले लिया है, और ये हमारे पास इस पेशेंट की डाइल्यूशन जो है वो तैयार हो चुकी है। अब हमने जो टेस्ट लगाना है वो हम इस डाइल्यूशन से लगाएंगे। अब हम यहाँ पर टेस्ट ट्यूब्स लेंगे और इन टेस्ट ट्यूब्स को लेबल कर देंगे ब्लैंक B, टोटल बिलोरुबिन T और डायरेक्ट D के साथ। तो अब इन ही टेस्ट ट्यूब्स में हमने ब्लैंक भी तैयार करना है, डायरेक्ट बिलोरुबिन भी और टोटल बिलोरुबिन भी।
अब हम बिलिरुबिन का रिएजेंट तैयार करेंगे। रिएजेंट तैयार करने के लिए ये हमारे पास 100 माइक्रोलीटर की पाइपेट है। तो अब हम इसके ऊपर येलो टिप जो है वो एडजस्ट करने के बाद जो हमारे पास R1 है, ये आप देख सकते हैं कि वाइट टॉप वाला जो है वो R1 है। तो R1 में से हम रिएजेंट लेंगे 200 माइक्रोलीटर। अब हम इस तरह करेंगे कि टोटल बिलिरुबिन और डायरेक्ट बिलिरुबिन जो है वो इकट्ठे ही इसका रिएजेंट तैयार करेंगे। तो दोनों में जो R1 है वो 200 माइक्रोलीटर हम डालेंगे, यानी कि 200 माइक्रोलीटर हमने टोटल बिलिरुबिन वाली ट्यूब में डालना है और 200 माइक्रोलीटर ही हमने डायरेक्ट बिलिरुबिन वाली ट्यूब में डालना है। इसके बाद बारी आती है R2 की, यानी कि रिएजेंट नंबर 2 की। तो इसके लिए हम 50 माइक्रोलीटर की जो पाइपेट है वो लेंगे और इसके ऊपर हम एडजस्ट करेंगे येलो टिप। येलो टिप को अच्छे से एडजस्ट करने के बाद अब हम क्या करेंगे कि इसमें से 50 माइक्रोलीटर जो है वो इन दोनों ट्यूब्स में डाल देंगे, यानी कि R2 जो है वो 50 माइक्रोलीटर टोटल बिलिरुबिन के लिए डालना है और 50 माइक्रोलीटर ही हमने डायरेक्ट बिलिरुबिन के लिए डालना है। तो यहाँ पर हम एट अ टाइम दो जो रिएजेंट हैं वो तैयार कर रहे हैं। हम इनको अलग अलग भी तैयार कर सकते हैं, तो टाइम को बचाने के लिए हम बस एक ही टाइम पे दोनों रिएजेंट्स तैयार कर रहे हैं। अब ये हमारे पास 100 माइक्रोलीटर की पाइपेट है और इसके ऊपर की जो टिप है वो हम चेंज कर लेंगे। हम सेम टिप जो है वो यूज़ नहीं कर सकते, तो इस वजह से हम हर रिएजेंट में जब भी कोई भी रिएजेंट डालेंगे तो उसके लिए हमें टिप जो है वो चेंज करना लाजमी है। अब हमारे पास ये जो हमने डाइल्यूशन बनाई थी सीरम की, अब हम इस डाइल्यूशन वाले सीरम में से 200 माइक्रोलीटर जो सीरम है वो दोनों ट्यूब्स में डाल देंगे, यानी कि 200 माइक्रोलीटर सीरम जो है वो हम टोटल में डालेंगे और 200 माइक्रोलीटर सीरम जो है वो हम डायरेक्ट के लिए डाल देंगे। और टोटल हमारे पास यहाँ पे डाइल्यूशन जो थी वो 600 की थी, तो यहाँ पर हमारे पास ये 200 जो है वो बच चुका है। तो इससे हम क्या करेंगे कि इससे इसका ब्लैंक तैयार कर लेंगे। अब हम ब्लैंक के लिए क्या करेंगे कि ये जो 200 माइक्रोलीटर सीरम बचा था इसी के अंदर हम 2 ml डिस्टिल्ड वाटर या फिर हम जो नॉर्मल सलाइन है वो डाल देंगे। तो यहाँ पर हम नॉर्मल सलाइन यूज़ कर रहे हैं, तो नॉर्मल सलाइन जो है वो 2 ml जो है वो हम इस ट्यूब में डाल देंगे ब्लैंक के लिए। यहाँ पर हम 1 ml के लिए भी बना सकते थे, लेकिन हम टोटल के लिए और डायरेक्ट के लिए दोनों के लिए बना रहे हैं, तो हम इस तरह करेंगे कि 2 ml से बना लेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास R3 है, यानी कि रिएजेंट नंबर 3, और 1 ml जो है हम R3 डालेंगे टोटल बिलिरुबिन वाली ट्यूब में। और उससे पहले हम टिप जो है वो लाजमी चेंज करेंगे। यहाँ पर हम 1 ml जो है R3 ले रहे हैं और उसको T वाली ट्यूब में डाल रहे हैं, यानी कि टोटल बिलिरुबिन वाली ट्यूब में। अब हम इसको रख देंगे 5 मिनट्स के लिए। तो इसकी जो रीडिंग है वो हम आफ्टर 5 मिनट लेंगे। इसको हमने रूम टेम्परेचर पर रखना होता है। अब हम अपनी माइक्रोलैब 300 पे अपने ये जो टेस्ट है वो सेट कर लेंगे। सबसे पहले हम बिलिरुबिन डायरेक्ट सेट करेंगे, इसको एंटर करेंगे और एंटर करने के बाद जो डिस्टिल्ड वाटर है वो इस मशीन को एस्पायरेट करवा देंगे। एस्पायरेट होने के थोड़ी ही देर बाद यहाँ पर हमारे पास उसकी रीडिंग्स ले लेंगे। कुछ इस तरह की स्क्रीन शो होगी, रिएजेंट ब्लैंक, यानी कि हमने इस मशीन को रिएजेंट ब्लैंक पिलाना है। और ये जो हमने ब्लैंक तैयार किया था तो वो हम इसको एस्पायरेट करवा देंगे। एस्पायरेट होने के थोड़ी ही देर बाद हमारे पास जो ये मशीन है वो टेस्ट के लिए रेडी हो जाएगी। ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास एब्जॉर्बेंस आ चुकी है। अब हमने इसको स्क्रॉल डाउन किया और सैंपल पर सेट कर लिया है। अब हम एक ट्यूब में नॉर्मल सलाइन डालेंगे और इस नॉर्मल सलाइन में से हम लेंगे 2 ml नॉर्मल सलाइन। ये मैंने टिप चेंज कर ली थी और ये 2 ml नॉर्मल सलाइन जो है वो हम डायरेक्ट बिलिरुबिन की जो ट्यूब है उसमें डालेंगे, टेस्ट ट्यूब में। अब ये 2 ml नॉर्मल सलाइन डालने के बाद अब हम इसकी जो डायरेक्ट की रीडिंग है वो हम ले सकते हैं। ये हम माइक्रोलैब 300 को डायरेक्ट बिलिरुबिन जो हमने टेस्ट लगाया है वो एस्पायरेट करवा देंगे।
एक्सपायरेट करवाने के थोड़ी ही देर बाद यहाँ पर हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 0.2 mg/dl। अब इसका फार्मूला जो है वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। तो अब यहाँ पर हम बिलोरुबिन टोटल सेट करेंगे और इसको एंटर करके इस पे जो डिस्टिल्ड वाटर है वो एक्सपायरेट करवा देंगे। ये हमारे पास रिएजेंट ब्लैंक आ गया। अब हम ब्लैंक जो है वो इसको एक्सपायरेट करवाएंगे। रिएजेंट ब्लैंक पे इसकी एब्जॉर्बेंस आ जाएगी और अब हम इसको स्क्रॉल अप या नेक्स्ट करके हम इसको सैंपल पे ले आएंगे। अब हमारे पास ये 1 ml की पाइपेट है। हम इस पाइपेट पे टिप जो है वो एडजस्ट करेंगे। एडजस्ट करने के बाद हम क्या करेंगे कि रिएजेंट 4 जो है R4 वो लेंगे। डायरेक्ट बिलोरुबिन में जो R4 है वो नहीं डलता और टोटल बिलोरुबिन में हम R4 डालेंगे। तो यहाँ पर 1 ml जो है वो हमने R4 लिया है और इसको टोटल बिलोरुबिन वाली ट्यूब में डाल देंगे। ये आप देख सकते हैं कि इसका कलर फ़ौरन से चेंज हो गया है। ये अभी डाइल्यूशन से लगाया है, इस वजह से इसका लाइट कलर है। इसको हम एक्सपायरेट करवाएंगे। एक्सपायरेट करवाने के बाद हमारे पास ये जो रिज़ल्ट आ जाएगा 1.0 mg/dl हमारे पास इसका बिलोरुबिन टोटल का रिएजेंट है। अब हम इसका फार्मूले के साथ हम बताएंगे कि ये किस तरह इसका रिज़ल्ट हमने देना है। तो सबसे पहले तो हम वो लिखेंगे कि जो हमारा एग्जैक्ट रिज़ल्ट जो हमें मशीन ने दिया है 1.0 और 0.2। तो हम क्या करेंगे कि 1.0 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ। ठीक है, तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा इस टोटल बिलोरुबिन का वो आ जाएगा 6.0। और इसी तरह हम डायरेक्ट की जब निकालेंगे तो 0.2 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास आया 1.2 mg/dl। तो हमारे पास ये आ गई है डायरेक्ट की। अब हमने डायरेक्ट जो निकालनी है, डायरेक्ट जो है वो होता है कि टोटल में से हमने जो डायरेक्ट है वो माइनस करनी होती है और उसको माइनस करके जो बाकी रिमेनिंग बचती है वो हमारे पास इनडायरेक्ट होती है। तो 4.8 mg/dl जो है वो हमारे पास इनडायरेक्ट बिलोरुबिन है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।